आंवला की एकादशी कब है? इसके बारे में हम जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को रात 7:45 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 10 मार्च को आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आंवला की एकादशी की पूजा की विधि क्या है? तो सबसे पहले भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ व पीले रंग के कपड़े पहने, एक वेदी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, देसी घी का दीपक जलाएं, श्री हरि का अभिषेक करें, उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को पंचामृत फल और मखाने की खीर या घर पर बनी कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। आंवला की एकादशी कथा का पाठ और विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। आरती से पूजा को पूरी करें और परिवार के सभी सदस्यों में पंचामृत बांटें। इस दिन चावल खाने से बचें। अगले दिन प्रसाद लेकर आप अपना व्रत का समापन कर सकते हैं। शाम के समय भी विधि पूर्वक पूजा करें। आंवला की एकादशी में आप कौन सा पूजा में मंत्र यूज कर सकते हैं या पूजा में मंत्र बोल सकते हैं, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आंवला की रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी आंवला की एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसीलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तो मैं इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे मंधाताके ने पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमलकी है। इस पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। मैंने पूछा, दिव्य श्रेष्ठ, यह है आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। जी कहते हैं, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आंवलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण तथा अन्य फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आंवला की सर्वदेवमयी बताई गई है। विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। उसके बाद ऋषि बोलते हैं, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठाक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार ने महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। वे आदि अंत रहित की स्तुति करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। फिर ऋषि बोलते हैं, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है।
अपनी महिमा से कविच्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अविष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु बोले, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे दिव्येश्वरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिससे मैंने तुम लोगों को बताया है। उसके बाद ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, कृपा करके बताएं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाए, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, सब बातों को यथार्थ रूप से आप हमें वर्णन कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु बोलते हैं, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि पुण्यरिकाक्षाक, हे अच्युत, मैं एकादशी को रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी का लगाने का मंत्र, अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुधरे। मृत्यु के हर में पापम जन्म कोट्याम सर्वजितम वसु। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने वो तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेश और उद्देज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों और कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर, मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुआ लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से सबको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्वरूपणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमूलाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है, भक्ति युक्त मंत्र है। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र, नमस्ते देव देवेश जामदगन्य नमस्तुते, गृणार्घ्यमिमं दत्तमामलाक्ययुतं हरे। देव देवेश्वर जमदग्निनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ ग्रहण कीजिए। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा, वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवला की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन करते। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तु दान करे और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करके बाद में विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। उसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से युक्त कराने वाला है। इस तरह से आंवला की एकादशी का आप व्रत कर सकते हैं। हमने आपको इसकी कथा भी सुना दी है। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।